नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोनिका कुमारी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे यहाँ देश विदेश की पल पल की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर आप देख सकते हैं, इसलिए हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज को आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हम रीवा जिले के पदमदर पार्क में स्थित हैं। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का आगमन हुआ है। सभा को संबोधित करेंगे कुछ ही देर पर। आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। विरासत है वो विरासत जो स्वर्गीय सुंदरलाल जी की विरासत है, वो विरासत जो कहीं ना कहीं शोषित, वंचितों, दलितों को और गरीबों को साथ लेने की विरासत है। आपसे निवेदन करने आया हूँ कि हाथ उठा के इकट्ठे होकर एकत्रित होकर बात करने की जरूरत है कि लोगों के अधिकारों के ऊपर जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर डाका डाला जा रहा है, अगर उस डाके के खिलाफ खड़े होना है तो इन शोषितों और वंचितों को साथ लेना होगा, क्योंकि इस देश के अंदर कहीं ना कहीं वो पूंजीवाद की वो ताकतें, जो कहीं ना कहीं सामंतवाद की वो ताकतें, जो समाजवाद की ताकत को खत्म करने पे लगी हुई है। और ये समाजवाद की अगर ये ताकत थी, जो समाजवाद की ताकत को लेकर स्वर्गीय सुंदरलाल जी तिवारी जी चले थे, अगर आज हमें उन्हें श्रद्धांजलि देना है तो कहीं ना कहीं उन अधिकारों की बात करना पड़ेगी जो शोषितों, वंचितों और कहीं ना कहीं समाजवाद की पूंजी के रूप में लड़ाई लड़ने वाले हम सब के नेता श्रद्धेय दादा श्रीनिवास तिवारी जी, सुंदरलाल तिवारी जी की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूँ, इस पावन भूमि को नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। उनके नेतृत्व में समाजवाद की आवाज उठाने वाले हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के चूहे की हड्डी को मंच के सामने लोगों को, बैठे हुए लोगों को प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पे बैठे पूर्व मुख्यमंत्री जी राजा दिग्विजय सिंह जी, माननीय जीतू पटवारी जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, सुंदरलाल यहाँ पे मौजूद हमारे सांसद जी और सभी सम्मानित मंच, क्योंकि मुझे मालूम है बड़ी देर से सब लोग बैठे हुए हैं, तो चंद लाइनों से मैं अपनी बात को शुरू करूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की ताक को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से, हमें अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पावन भूमि है और आज जिस दिन हम एकत्रित हुए हैं स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी जी, जो इस देश के समाजवाद के नेता के रूप में इस देश को, तो मेरी और उनकी सीट एक, तो जो भी बात, जो भी भावना, जो भी अपने विचार, जो भी एक जनता की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, मेरे पास से ही मैं देखता रहता था, सुनता रहता था, समझता रहता था। तो जितना इसमें उन्होंने पिछले 5 साल में जब मैं विधायक था मिला, एक बेटे जैसा मिला, एक छोटे भाई जैसा मिला। और सिद्धार्थ का जहां तक सवाल है, उससे भी मेरा रिश्ता वही बनवा के गए थे। मुझे याद है जब दिल्ली में हम परिवार के लोग, जब 2-2 बार ऐसी घटनाएं घटी और वो हॉस्पिटल में रहे, उससे पहले स्वर्गीय श्रीनिवास जी तिवारी रहे, तब भी सिद्धार्थ को मुझे उन्होंने जो बात कही थी, सिद्धार्थ को याद है नहीं है, मुझे तो याद है वो बात। तो मैं परिवार के हिस्से के रूप में यहाँ आपके बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, जैसा कि देश में एक अलग तरह का वातावरण चल रहा है, जिसमें लोकतंत्र पर प्रहार है, संविधान पर प्रहार है, और राहुल गांधी जी को, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को और कांग्रेस पार्टी को एक भारत जोड़ो यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ी। उसका उद्देश्य मात्र एक था कि देश में जो नफरत और घृणा, इंसान में भेद होने की प्रक्रिया चल रही है, वो भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा नहीं। भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और परंपरा न्याय की है, अधिकार देने की है, त्याग की है, बलिदान की है। भारतवर्ष की प्राचीन परंपरा मानवीय अवधारणाओं की रक्षा करने की है, गरीब की, सबसे पीछे, सबसे नीचे बैठे हुए व्यक्ति का सबसे पहले ध्यान रखे, इसकी है। साथियों, जब भगवान राम वन में राजा दशरथ के आदेश पे गए थे, तो उनको जब वन में सब
भगवान राम, कई राजा आसपास के राज्यों के बड़े बड़े सिकंदर थे, वो भी उस वन में जब भगवान राम तपस्या करने के लिए गए तो उनको मिल सकते थे, साथ दे सकते थे, रावण से लड़ने में सहयोग कर सकते थे। वो रावण जिसको न मरने का, अमर होने का वरदान भगवान शिव ने दिया था, जिसकी सोने की लंका थी, इतना ताकतवर उस जमाने का, उससे लड़ने के लिए कोई राजा नहीं आया। आज तक सभी विधानसभा क्षेत्र में इसने जन अधिकार की यात्रा की है। यही तो राजनीति है। जब तक लोकतंत्र में लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक लोकतंत्र बचेगा नहीं। यही तो मूल आधार है लोकतंत्र का। विपक्ष का रोल क्या है? विपक्ष का रोल यह है कि जनता के बीच में रहकर जनता की आवाज बुलंद करें। बिजली के बिल बढ़े हैं, आंदोलन करो। गरीब को सताया जा रहा है, आंदोलन करो। गोविंदगढ़ के अंदर और सतना की जो रेलवे लाइन सिंगरौली की निकल रही है, उसमें लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, तुम उनके साथ जुड़ो। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिस विचारधारा के साथ हमारी लड़ाई लड़ रही है वो मूल रूप से लोकतंत्र विरोधी है और जन अधिकार के विरोधी है। वो स्वयं को अधिकार देने के पक्ष में है और यही नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि वो सारे अधिकार अपने में समेट रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र वो है जो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की कल्पना इस देश को दी थी और राजीव गांधी जी ने लोकशाही को और आगे बढ़ाने के लिए पंचायतों को, नगरपालिका, नगरों के लिए संविधान में परिवर्तन किया 73वें 74वें संविधान संशोधन में, और उसी के आधार पर हम लोगों ने इस प्रदेश में पंचायती राज लाए और जनपद पंचायत, जिला परिषद और ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर को अधिकार दिए। आज मुझे बताया जाता है कि कोई ऐसी जनपद नहीं है जहां 100 से 250 तक लोगों को रोजगार शिक्षक कर्मी और गुरुजी के न दिए गए हैं। कोई ऐसी पंचायत नहीं है जहां पंचायत कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका पर नियुक्तियां नहीं हो रही। जन स्वास्थ्य रक्षक बनाए गए, गौ सेवक बनाए गए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी 18 साल में नौकरी नहीं दे पाई, हमने 10 साल में उनकी नौकरियां देके दिखाई। आज 10 लोग हैं अनुसूचित जाति जनता। हम अनुसूचित ये खासम खास हुआ करते थे और जैसा भी आप जानते हैं तिवारी जी और अर्जुन सिंधी की पटती नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा मजाक में कहता था कि आपके दोनों के झगड़े में मैं नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप दोनों इतने गुरु हो, कब एक हो जाओगे हमें भरोसा नहीं है। और हमेशा दोनों ने जब कांग्रेस पे संकट आया, दोनों ने मिलकर कांग्रेस का साथ दिया और कांग्रेस की लड़ाई हुई। इसलिए इस विंध्य प्रदेश की धरती पर इन दोनों महान हस्तियों से हमें सीख लेना चाहिए। आंतरिक विरोध होना स्वाभाविक है, परिवार में हो जाता है तो ये तो राजनीति है, लेकिन जब संकट आता है, संकट काल में किसी भी हालत में हमें हमारा जो मूल लक्ष्य है, जो हमारा एम है, उससे भटकने की आवश्यकता नहीं है। आज रीवा विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर मंडल के लोगों की से चर्चा हुई। बहुत सारे हमारे लगभग 35-40 लोगों ने भाषण दिए, खुलकर भाषण दिए, लेकिन एक बात सब सामने आई कि हमें एक होकर ही चुनाव लड़ना चाहिए। उम्मीदवार कोई भी हो, लेकिन
हमें रीवा में चुनाव जीतना है और भाजपा को हराना है। कौन कहता था कि हम लोग महापौर का चुनाव जीत जाएंगे? लेकिन महापौर का चुनाव हम जीते और उसके लिए रीवा विधानसभा क्षेत्र का जो शहरी क्षेत्र है उनके मतदाता भाइयों और बहनों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने भाजपा को धूल चटा दी और एक जमीन से जुड़ा हुआ हमारा कार्यकर्ता जो लंबे समय तक पार्षद रहा, हमारे नगर निगम में विपक्ष का नेता रहा बाबा मिश्रा को आपने चुनाव जिताया। अब ये जवाबदारी उनकी हो जाती है कि वे रीवा शहर के सौंदर्यीकरण के बारे में जन जन के बीच में जाके काम करें और हमेशा उम्मीद है मुझे, क्योंकि जिस प्रकार का मानस है इस युवा नेता का, विशेष तौर पे जो हमारे गरीब मोहल्ले हैं, अनुजाति जनजाति के मोहल्ले हैं, झुग्गी झोपड़ियों के मोहल्ले हैं, उन पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे और इसको और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, हमें भरोसा है। सुंदरलाल तिवारी जी तो हमारे बड़े भाई थे, मुझसे कुछ महीने बड़े थे, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रीनिवास तिवारी जी से हमारे जो पारिवारिक संबंध थे उनको भाई सुंदरलाल जी ने इसे और आगे बढ़ाया और रीवा में जब भी आता हूं तो उनके निवास में अमरिया में जाकर भोजन करना मुझे अनिवार्य रूप हो गया है, क्योंकि हमारी भाभी और सिद्धार्थ की माता जी के हाथ का बना हुआ खाना हमको बड़ा पसंद है और उनका जो लाल मिर्ची का अचार